हाय डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे अर्चुरायन स्टार सेट कौन होते हैं और इनका इनर वर्क क्या होता है और ये किस पर्पस से यहाँ पे आते हैं। अगर आप अर्चुरायन स्टार सेट हैं तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपना इनर वर्क करें और अपने रीयूनियन को अचीव करें। जो मेरा लास्ट वीडियो था स्टार सीट के बारे में, काफ़ी डीएफ को पसंद आया था और कुछ डाउट भी थे कि मैम हम अपना इनर वर्क कैसे करें, कुछ साइन मिलते हैं, कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए, इतना कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं जो डिफरेंट टाइप के स्टार सेट होते हैं उन सब के बारे में मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। और फिर आप उनसे मैच करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब ये सारी चीज़ें मुझसे मैच हो रही हैं तो आप उस स्टार सिस्टम से आए हैं और आपको फिर उस तरीके से अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्चुरायन स्टार सीट के साइन। जब भी वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलेंगे तो डिवाइन फेमिनिन या तो मैरिड होगी या फिर डिवाइन मैस्कुलिन, कोई ना कोई एक पार्टनर मैरिड होता है। जब भी वो अपने डीएम से मिलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो अर्चुरायन स्टार सेट होते हैं जब भी वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिलेंगी तो वो किसी न किसी पार्टनर से मैरिड होती या फिर सोलमेट होगा या कार्मिक होगा। सेकंड जो साइन होता है उनका हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा होता है। मीन्स जब भी वो रिलेशनशिप में जाती हैं वहाँ से उनको धोखा हो गया या चीटिंग हो गया, मीन्स किसी न किसी तरीके से उनका हार्ट ब्रेक होता है। और वो क्यों होता है? उनको सेल्फ लव कराने के लिए, क्योंकि जो अर्चुरायन स्टार सेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इसलिए उनको बार बार उसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पे वो सेल्फ लव कर सके। इसलिए ये देखते हैं कि हमेशा उनका हार्ट ब्रेक होगा, कोई ना कोई उनको चीट करेगा, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत अच्छे से स्टार्ट होगा बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद उनको धोखा मिलेगा या वो उसका पार्टनर जो भी है उसे छोड़ के चले जाएगा। थर्ड साइन में जो अर्चुरायन स्टार सीट होते हैं उनकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। मीन्स सभी लोग उनकी आइज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपकी आइज़ बहुत सुंदर है या कुछ बोलना चाहती है, आपकी आइज़ सारी बातें बोल देती हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है ना, कोई ऐसे हमें कमेंट करते हैं या बोलते हैं अगर आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है तो उनके फेस में अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो उनकी आइज़ रहती है। तो ये इससे भी आप जान सकते हो, अगर आप अर्चुरायन स्टार सीट हैं तो आपकी आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी। अर्चुरायन स्टार सीट होते हैं वो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार सिस्टम से आते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है इनका जो भी घर होता है जहाँ से भी ये आते हैं। और इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, भले वो ट्रेन से हो, उनको लॉन्ग ड्राइव जाना बहुत अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसी बात होती है कि लॉन्ग ड्राइव पे जाना है या ट्रैवलिंग करना है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हाँ मतलब जाना है, और एक अजीब तरीके से खुशी उनको फील होती है। और किसी को अगर बोलेंगे तो वो टेंशन में होगा, अरे यार जाना है, पैकिंग करना है। बट जो अर्चुरायन स्टार सीट है, अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको ट्रैवलिंग करना है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है, आप इससे भी देख सकते हैं। और उनका बीपी हमेशा लो रहेगा। अगर उनकी तबीयत भी ख़राब है, कोई टेंशन भी हो रहा है तो उनका बीपी 120 से ऊपर नहीं जाएगा, हमेशा उनका बीपी लो रहेगा। और नेक्स्ट साइन में उनको ठंड बहुत लगती है जो अर्चुरायन स्टार सीट होते हैं, ठीक है। गर्मी के टाइम में भी अगर वो थोड़े टाइम के लिए एसी में बैठ रहे हैं ना 15 मिनट के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगेगी, तो वो तुरंत उस टेम्परेचर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी उस टाइप की बनाई गई है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर भी वो रह नहीं पाते हैं। तो ये भी, इससे भी आप जान सकते हैं कि आप इस स्टार सिस्टम से आए हैं, आप अर्चुरायन स्टार सीट हैं। नेक्स्ट साइन में जो अर्चुरायन स्टार सीट होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अगर उनके साथ कोई भी रहेगा तो बहुत ज़्यादा उनको अजीब तरीके से फील होगा, या वो उनकी एनर्जी जो एक हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी होती है वो फील नहीं करेंगे अगर आसपास के कोई लोग हैं तो, ठीक है। और वैसे ही बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को वो किसी से शेयर नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको फील होता है कि हाँ मतलब इनके साथ ये चीज़ें मैच होती है तो वो अपनी हर चीज़ अच्छे से शेयर करेंगे। एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। वो फ्रेंडशिप हो या फिर रिलेशनशिप में, मतलब अपनी 100% वहाँ पे देते हैं पॉजिटिव वे में, ठीक है। कोई भी नेगेटिव नहीं, किसी भी तरीके का जज नहीं करते हैं, उनको धोखा नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा साइन होता है, उनकी क्वालिटीज़ है ये
कि मतलब कभी भी वो किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी को जज नहीं करेंगे। अगर सामने वाला कुछ भी कर रहा है, ठीक है, गलत भी कर रहा है, तो वो ये बोलेंगे ठीक है, उनकी चॉइस है, वो कर रहा है, बट वो खुद उनको जज नहीं करते हैं, ठीक है। और हमेशा अगर कहीं पर भी गलत सही कुछ भी हो रहा है तो वो हमेशा सही का साथ देंगे, कोई भी हो। अगर कोई बाहर वाला हो और घर वाले के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने घर वालों को बोलेंगे। अगर वो गलत है तो हमेशा वो सही का साथ देते हैं। नेक्स्ट साइन में वो हमेशा लीडर की तरह लीड करते हैं, हमेशा सबको गाइड करना, मोटिवेट करना, और जो अपना खुद का उनका एक्सपीरियंस होता है उससे वो दूसरों को मोटिवेट करेंगे या गाइड करेंगे कि मतलब मैंने इस चीज़ को ऐसे एक्सपीरियंस किया है, तो वैसे ही मैं अगर इसको बता रही हूँ या बता रहा हूँ तो मतलब उसकी चीज़ें ईज़िली सॉल्व हो सके या वो अपनी जर्नी में ग्रोथ कर सके। मतलब वो हर चीज़ सामने वाले को शेयर करेंगे। ऐसा कोई होता है ना कि नहीं, अगर मैंने अपनी जर्नी में ग्रोथ किया है तो मैं दूसरे से क्यों शेयर करूं, है ना। वो खुद मेहनत करेगा, खुद आगे बढ़ेगा। बट जो अर्चुरैन स्टार सीड होते हैं बहुत मतलब दिल के साफ़ होते हैं, हर चीज़ सबसे शेयर करेंगे। अगर वो मतलब कहीं पर भी उनको लगता है कि हाँ मतलब मैंने ये चीज़ की है तो मेरी जर्नी में ग्रोथ हुई है, तो वो सामने वाले को भी उसी तरीके से गाइड करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है उनके अंदर। जो नेक्स्ट साइन होता है कि कभी भी वो किसी को गलत नहीं गाइड करेंगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर वो उनका दुश्मन भी क्यों ना हो, उनको कभी भी गलत गाइड नहीं करेंगे कि तुमको ऐसा करना है वैसा करना है। हमेशा सबको सही गाइड करेंगे कि किसी भी तरीके से वो आगे बढ़े, ठीक है। और वो बच्चों से हो गया या कोई एनिमल हो गया, नेचर से, इन सारे लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और कुछ ना कुछ वो चीज़ें ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई नेचर में कुछ ऐसी चीज़ें उनको दिखाई देती है जहाँ पे लगता है कि मतलब इसको जानना ज़रूरी है, ठीक है, डीप लेवल पे वो सोचते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें हुई तो क्यों हुई और कैसे हुई, मतलब इन सारी चीज़ों में उनका दिमाग जाता है, ठीक है। अगर उनको एक प्लांट भी दिख रहा है तो ये कैसे प्लांट बना, कैसे हुआ होगा, फर्स्ट जब भी ये प्लांट यहाँ पे आया है तो कैसे आया होगा, कुछ तो चीज़ें हुई होंगी। मतलब ऐसे एकदम डीप लेवल पे जाके सोचते हैं। नेक्स्ट साइन में अगर आप अर्चुरैन स्टार सीड हैं तो आप खुद देखेंगे कि आसपास के लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, ठीक है, या फिर आपसे गाइडेंस लेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे और साथ में ट्रस्ट भी करेंगे। ये एक बहुत बड़ा साइन होता है ना। दूसरा साइन ये होता है कि आपको कुछ नया जानने में बहुत इंटरेस्ट होगा, स्पेशली जो भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, ब्रह्मांड में क्या चीज़ें हैं, गैलेक्सीज के बारे में, स्टार के बारे में, इन सारी चीज़ों में आपका बहुत इंटरेस्ट होता है। और आपको म्यूज़िक, है ना, ये बहुत पसंद होती है। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये म्यूज़िक सुनना है तो वहाँ पे आप तुरंत हाई वाइब्रेशन में जाओगे। मतलब म्यूज़िक आपको किसी ना किसी तरीके से हील करेगा। तो ये बहुत बड़ा एक साइन होता है अर्चुरैन स्टार सीड का कि आपको म्यूज़िक किसी ना किसी तरीके से हील करता है। और इनको क्रिस्टल पहनना बहुत पसंद होगा, जैसे कोई रिंग हो गया, ब्रेसलेट हो गया, अपने पास रखना क्रिस्टल, ये सब चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, है ना। अगर आप किसी भी अर्चुरैन स्टार सीड को जानते हैं या फिर आप खुद हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपके हाथ में कोई ना कोई ब्रेसलेट होगा, कोई ना कोई ऐसी रिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी राशि की रिंग पहन रहे हो, है ना, कोई भी ज़ोडिएक साइन मतलब ये प्लैनेट की, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं मार्केट में भी जा रहे हो तो कोई रिंग, अगर कोई स्टोन वाली रिंग है जो क्रिस्टल टाइप की लग रही है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे उससे, तो आप उसको पहनोगे। मतलब एक चीज़ होती है कि आपके हाथ में या आपके फिंगर्स में कोई ना कोई रिंग या ब्रेसलेट ज़रूर होगा। तो इससे भी आप जान सकते हैं कि आपको क्रिस्टल वगैरह बहुत पसंद आएंगे। आपको लगेगा कि मैं ये पिरामिड्स ले लूँ, ये क्रिस्टल मंगवा लूँ अपने पास। इससे भी आप जान सकते हैं कि आप अर्चुरैन स्टार सीड हैं। और जो अर्चुरैन स्टार सीड होते हैं उनका थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से ओपन होता है। मीन्स अपनी बातों को सामने वाले के सामने रखना, कैसे प्रेजेंट करना, कैसे सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करना उनको बाखूबी आता है। और सब उनकी बातों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, इम्प्रेस भी कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बहुत बड़ा ये भी साइन होता है कि उनका थ्रोट चक्र बहुत अच्छे से ओपन होता है। और वो एक हीलर होते हैं, किसी भी तरीके के, किसी भी फील्ड के वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं, जहाँ पे वो सबको हील करते हैं। एक हीलर वाली जो क्वालिटी होती है ना उसके अंदर रहती है कि वो ईज़िली सबको हील कर सकते हैं अपनी बातों से। और साथ में कोई भी
अगर वो रेकी सीखे हैं या फिर एंजल हीलिंग हो गया, कोई भी हीलिंग XYZ उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी, या उस बात में जाएंगे जहाँ पे बहुत सारी हीलिंग उनको सीखने के लिए मिले, जानने के लिए मिले, नई नई चीज़ें उनको सीखने का बहुत मन करता है कि मतलब ये भी सीख लूँ, ये भी जान लूँ। हमेशा उनको एक चीज़ रहती है अंदर से कि मुझे कुछ आगे सीखना है, कुछ आगे बढ़ना है, ठीक है। कुछ खुद से वो लेकिन चाहते हैं कभी कभी कि मतलब मैं अपनी मदर अर्थ के लिए, उनकी हीलिंग के लिए मैं ये चीज़ करूँ। हाँ, मतलब एक होता है ना कि अगर आप इस जर्नी पे हैं तो सबसे पहले आपका पर्पस क्या होगा, रीयूनियन का आपका पर्पस होगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो पर्पस होता है इस जर्नी में वो होता है अपना सोल पर्पस या सोल मिशन। लेकिन कई DF ये सोचती हैं कि नहीं, सिर्फ मुझे रीयूनियन चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जो अर्चुरायन स्टार सीड होते हैं उनको हमेशा लगेगा कि मैं सबकी हेल्प करूं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी दिख रहा है किसी भी तरीके से, हाँ, छोटी से छोटी चीज़ें आप दे सकते हो या किसी भी तरीके से आप उनकी हेल्प करना पसंद करोगे, ठीक है। जब भी कोई पूरे वर्ल्ड में चीज़ें ख़राब होती हैं तो आप अपनी मदर अर्थ को हील करना पसंद करोगे और लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करूं जहाँ पे मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे सबको गाइड कर सकूं, है ना। उनकी सोच मतलब हमेशा बड़ी होती है, वो एक छोटे से चीज़ों में सिमट के नहीं रहते, वो हमेशा कुछ ना कुछ बड़ा करने की सोचते हैं कि मैं इस लेवल तक सीखूं, मैं इस लेवल तक सबको गाइड करूं, मोटिवेट करूं, जिससे सब लोग मुझे जाने, सब लोग मुझे फॉलो करें एज अ लीडर। बहुत ज़्यादा वो उनके अंदर लीडर क्वालिटी होती है, हमेशा वो लीड करने की सोचते हैं और उस लेवल पे वो सबको गाइड भी करते हैं। तो ये भी एक साइन होता है अर्चुरायन स्टार सीड का। नेक्स्ट साइन में जो अर्चुरायन स्टार सीड होते हैं वो चीज़ों को एक्सेस बहुत अच्छे से करते हैं, कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हैं, कोई भी, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं या आकाशिक हीलिंग कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी चीज़ जानना है तो ईज़िली आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाते हैं। कोई कोई सोल्स ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मतलब मैं इस चीज़ को जान पाऊँ कि ये चीज़ मुझे अगर दिख रही है तो क्यों दिख रही है, क्या मतलब है, लेकिन कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से आप लोग चीज़ों को एक्सेस कर पाते हैं। लेकिन जो अर्चुरायन स्टार सीड होते हैं वो अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं या कुछ ना कुछ ऐसे उनको डाउनलोड हो जाएगा, चैनलिंग हो जाएगा, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं 5D में जाके तुरंत। तो ये भी एक साइन है, इससे भी आप जान सकते हैं कि आप अर्चुरायन स्टार सीड हैं। तो ये कुछ साइन थे जिससे आप जान सकते हैं कि आप अर्चुरायन स्टार सीड हैं। और वो किस पर्पस से आते हैं, वो सबको हील करने के लिए आते हैं। उनका पर्पस ही रहता है कि वो अपनी हीलिंग पावर से सबको हील करे, अपनी बातों से सबको हील करे। और उनके कांटेक्ट में कोई आता भी होगा, अगर वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो वो 5 मिनट भी अगर उनसे बात करता है तो ये चीज़ ज़रूर उनसे बोलेगा कि मतलब आपसे बात करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है आपकी बातों से ही, ठीक है। तो ये भी, इससे भी आप जान सकते हैं कि आप सबको हील करने के लिए यहाँ पे आए हैं, सबको गाइड करने के लिए आए हैं और अपनी ही जर्नी से आप सबको मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। और किस तरीके से आपको अपना इनर वर्क करना चाहिए, इसमें आपको सबसे ज़्यादा अपने हार्ट चक्रा पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड रहता है। क्योंकि इतने सारे रिलेशनशिप आपके जब ख़राब होते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है, आप सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइम में आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करो। और कभी भी आप परेशान होते हो या ओवर थिंकिंग करते हो, उस वक्त आप कोई ना कोई म्यूज़िक सुनो, उससे आप बहुत ज़्यादा हील होगे। कोई भी म्यूज़िक हो सकता है, आप एकदम साइलेंट होके बैठ जाओ या लेट जाओ, आप तुरंत देखोगे कुछ टाइम के बाद आप हील हो जाओगे। या आप अपने आसपास कोई क्रिस्टल रख सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हो तो आप क्लियर कॉर्ड्स का वो रखिए, जो मतलब एक बैंड होता है ना, वो रखिए, ठीक है। उससे आप अपनी ऑरा को क्लींस करिए, इससे भी आप खुद को हील कर सकते हो। मीन्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने इनर वर्क में ऐड कर सकते हो। जब भी लो फील होता है तो आप कोई ना कोई एक साइलेंट म्यूज़िक हो गया वो सुनिए। सैड सॉन्ग नहीं सुनना है, ठीक है। सैड सॉन्ग सुनोगे तो फिर से आप ओवर थिंकिंग करोगे, परेशान होगे। आपको कोई ऐसा म्यूज़िक सुनना है जहाँ पे वो आपको हील कर सके, ठीक है। नेचर की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी या यूनिवर्सल साउंड होते हैं, वो सब आप सुन सकते हो। इस तरीके से आप खुद को हील करिए। अपने हार्ट चक्रा को डेली आप
10 मिनट हील करिए, एक्स्ट्रा उस पर काम करिए इस एफर्मेशन के साथ कि आपका हार्ट चक्रा ओपन हो गया है, आप सेल्फ लव कर रहे हो और सबसे अनकंडीशनल लव कर रहे हो। कहीं ना कहीं जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो आप खुद से क्या किसी से प्यार नहीं कर पाते हो, तो इससे भी आप हील कर सकते हो अपने हार्ट चक्रा को एफर्मेशन देके। ठीक है, आप लिख कर बंद कर सकते हो अगर किसी भी तरीके की आपको नेगेटिविटी लगती है आपके हार्ट चक्रा पे, जहाँ पे आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इससे भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि जो ये जनरल वाली चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लिख कर उसको बंद करते हैं, इससे बहुत अच्छे से हमारी नेगेटिविटी रिलीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप देख के उसको रिलीज़ करके अपनी इस जर्नी पे आके और ग्रोथ कर सकते हैं, अपने रीयूनियन को अचीव कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आई होप आपको समझा पाई होंगी। अगर कुछ भी आप लोगों के डाउट होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।